भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया उसके बाद से पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक गिरदबप्पी दे रहा था। उसके बाद अब वह अपने अस्तित्व उतर आया है कि जिस तरीके से तमाम नापाक हरकतों को लगातार वह अंजाम देने की फिराक कर रहा है। भारत में लगातार ऐसे ऐसे हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और एक एक करके जितने भी उसकी जो भी नापाक हरकतें हैं उसको पूरी तरीके से नाकाम कर दे रहा है। लेकिन आखिरकार वक्त आ गया है, क्या अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है? भारत उस तरीके से करे, हालांकि भारत कर रहा है, लेकिन और अधिक जरूरत है करने की। हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के लोग मौजूद हैं और सबसे खास बात है तमाम महिलाएं मौजूद हैं। क्योंकि इसलिए महिलाएं मौजूद है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो एक मुहिम चलाई गई या फिर जो एक ऑपरेशन किया गया, नरेंद्र मोदी का एक बड़ा एक विजन था कि ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिस महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था उन लोगों के लिए जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा सबक जाता है। सीधे इन लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहेंगे आप लोग? जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और सरकार ने कहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकतें रही हैं अभी भी वो देश को आंख दिखाने की कोशिश करा, लेकिन भारत की तरफ से जबरदस्त तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए अब? नहीं, ये मोदी जी हमारे बराबर अटैक कर रहे हैं और बराबर उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही बराबर किया और ये अपने दुश्मनों का अंत होना ही चाहिए और अंत करने में ही लगे हैं। और हम लोग भी जितना उनको सपोर्ट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। देश के लिए हम भी भारतवासी हैं और हमको भी कुछ भारत के लिए करना चाहिए। हम लोग ये औरतें ये सोचती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, यह कैसे आप चाहते हैं कि कैसे मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए? मैं आपके लाइव टाइम चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारी औरतें यहाँ घूमने गए थे और उनका जैसे सिंदूर उन्होंने जैसा नष्ट किया, उनको उनको पूरा लाइव से ये कर दिया। वो हिसाब से जो ये नाम दिया है उन्होंने सिंदूर करके, वो बहुत भावनिक नाम है और बहुत अच्छा है। और उन्होंने बोला कि मोदी को बोलो बोला तो वो एक मोदी जी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनको चुनौती जैसा लग गया कि ये मेरे लिए चुनौती है, तो वो तो कहीं के नहीं छोड़ेंगे, उनको तो पूरा बर्बादी करके छोड़ना मांगता है। और हम लोग उनके साथ में हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं। और हमारी भी जैसे उन्होंने ये सिंदूर ऑपरेशन चालू किया है, वो हमारी वही नारी शक्ति ने जो उनका बेड़ा पार किया है, उनके लिए भी हम सैल्यूट करते हैं। और हमारे इंडियन आर्मी को भी हम सैल्यूट करते हैं। और हमारे मोदी जी को तो शत शत क्या बोलते हैं, हम उनके लिए तो शब्द नहीं है हमारे पास, इतना उन्होंने अच्छा काम किया है। और इनका पाकिस्तान तो हमेशा ही ऐसे करते रहता है। और इसके पहले तो हमारे जो विरोधी रहते हैं वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो वो न बोल के जो हो रहा है उसको सपोर्ट देके एकजुट होके सपोर्ट करे, वही हमारी सबकी मनोकामना है। बहुत बड़ी बात कर रही हैं, आपकी सपोर्ट करो। सपोर्ट हालांकि किया भी जा रहा है, तमाम जो विरोधी पार्टी के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, वास्तव में अब समय आ गया कि पाकिस्तान का जो नक्शे पे कहते हैं ना कि उसका नक्शा से नाम ही हट जा पाकिस्तान का? पहला तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय चाणक्य बुद्धि गृह मंत्रालय के अमित शाह जी का और हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी का मैं बहुत त्रिवार अभिनंदन करती हूँ। हमारे पूरे देश की माता बहनों का सर आज गर्व से ऊंचा है और स्वाभिमान से ऊंचा उठ गया है। आपने बोला पाकिस्तान को जवाब देने का, मैं आपको और एक बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे जो देश की नीति है, प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, वो न केवल पाकिस्तान को जवाब देने की नीति है, ये आतंकवाद का सफाया करने की नीति है। तो आतंकवाद को जो भी देश समर्थन करेगा उसको इसी प्रकार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान से शुरू हो रहा है। पूरा दुनिया जानती है, आज पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, एकमात्र ऐसा देश है कि जो आतंकवाद को समर्थन करता है, आतंकवादियों के अड्डे चलाने देता है। यानी उनकी सरकार की, उनकी आर्मी की निगरानी में आतंकवाद के अड्डे चल रहे हैं। तो तत्वगत्वा ये होना है कि अगर आतंकवाद को खत्म करने जाते हैं तो पाकिस्तान खत्म हो रहा है। तो ये पाकिस्तान को समझना है कि आतंकवाद को पालना है या उसको भी आतंकवाद को अब टाटा बाय बाय बोलना चाहिए।
अगर वो आतंकवाद को समर्थन करेगा तो पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। ये पूरी दुनिया मानती है। मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी का जो चाणक्य विचार है, वो पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप आतंकवाद को समर्थन करोगे तो आपके टुकड़े टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान रेडी है। आप देखिए, दूसरे परराष्ट्र से हमको समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी नीति स्पष्ट है कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, हम किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। हमारा विचार है हमारे देश का, मोदी जी का। और प्रत्येक भारतीय को आप पूछ लीजिए, वो बोलेगा कोई देश खत्म करना है, नहीं, उनको आतंकवाद को खत्म करना है। लेकिन अगर वो एक राष्ट्र खुद चल के आतंकवाद को समर्थन करता है तो उस राष्ट्र को खत्म होना आवश्यक हो जाता है। और हो सकता है पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपने आप आ बैल मुझे मार खत्म हो जाएगा। आज उसके बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जो चूंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जो आतंकवाद को बढ़ावा हमेशा से देता आया है और भारत के लिए हमेशा एक कैसे सरदर्द बना हुआ है। लगता है कि समय वास्तव में आ चुका है। जिस तरीके से माँ बहनों का जो सिंदूर उसने उजाड़ा है उनके आतंकवादियों ने, अब समय आ गया कि वास्तव में मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया जाए कि हमेशा हमेशा के लिए बोलती बंद हो जाए उनकी। हाँ, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ बहनों को उन्होंने जो सिंदूर उजाड़ा है, वही सिंदूर का बदला हमारी देश की 2 नारी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल से वो 2 नारी ही काफी है। जवानों को तो अभी बाकी है, वो जवाब देंगे तो मुंह तोड़ अभी दे रहे हैं और बाद में भी देंगे। लेकिन ये जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है उसका जवाब तो देना ही चाहिए और ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हमारे देश में बार बार ये पाकिस्तान जो बढ़ावा देती है आतंकवादी को, वो हमेशा के लिए नाबूद होना चाहिए। वैसे हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ये काम करके ही रहेंगे। भारत वालों को इतना मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी जो ये काम कर रहे हैं उनको साथ में, और पूरे देशवासी उनको साथ दे रहे हैं कि ये काम खत्म होना ही चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब इस बार पहली बार ऐसा है क्योंकि देश को हर मतलब यानी सरकार को हर नागरिक देश का सपोर्ट कर रहा है। माताएं बहनें कर रही हैं, हर नागरिक, कहीं पर भी कोई मतभेद नहीं है कि भाई सरकार कर रही है तो होता है कई बार लगता है कि नहीं ये गलत है सही है। अब इस बार कोई दो मत नहीं है, हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज हमको मालूम है जो वो लोग कर रहे हैं उनकी सोच इतनी हल्की होती जा रही है कि ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। और उनका जो सपोर्ट हमको मिलता है, मतलब कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं होगा कि एक परमिशन चाहिए, और एक जो बैकअप सपोर्ट जो नरेंद्र मोदी जी का है वो इतना स्ट्रांग है कि अपनी आर्मी को भी वो सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ वो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जोश हम में आ रहा है। वो नाम सुन के ही हमको लग रहा है नहीं, दिस इज ऑपरेशन सिंदूर सुन के ही हमको लगता है कि ये हम लोग में जोश आ गया है कि चलो जाके 2 लाफे मार के आते हैं। इट इज लाइक दैट कि हम लोग में भी वो खून खौल रहा है कि नहीं, उनको अभी ये दिखाना ही चाहिए। एंड जो लेडीज हमारी इस आर्मी में कर रही है वो हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं, तो नेचुरली हमको लग रहा है कि हम वहां जाके हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं आपकी, मतलब ये हम में जोश आ रहा है और ये सही बात है, होना भी चाहिए क्योंकि देश के जवान जो हैं जो सरहद पर हमारे लिए डटे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान जवाब दे रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, महिला होने के नाते इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो सिंदूर उजाड़ा है उस आतंकवादियों ने, उनको तो कभी छोड़ने की जरूरत तो है नहीं। सही, हाँ, वो जो उन्होंने बोला था कि जाओ तुम्हारे मोदी जी को बोल के आओ, तो हमारे मोदी जी ने जवाब दे ही दिया है उनको। तो मुंह तोड़ जवाब हम लोग दे ही रहे हैं उनको। लेकिन जो मुंह तो जवाब बिल्कुल दिया जाए कि पाकिस्तान देखिए जिस तरह का लग रहा था कि क्योंकि भारत ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकवादियों ने निशाने बनाया और उस जगह पे अब पाकिस्तान अचानक यहाँ पर लग रहा है कि वो दोनों देशों में युद्ध करना चाह रहा है, जो गलत है साफ तौर पर। हाँ, मतलब नरेंद्र मोदी जी आतंकवादियों को हम खत्म करना चाहते हैं, हम देश खत्म नहीं करना चाहते हैं। पर अगर पाकिस्तान सपोर्ट आतंकवादियों को करेंगे तो सबके सामने उनका रिजल्ट आएगा ही। वो भी आतंकवादी हुए ना, वो भी आतंकवादी ही हुआ। अगर पाकिस्तानी को सपोर्ट, जो दुश्मन को सपोर्ट करते हैं वो आतंकवाद है, तब भी तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्हीं पे वो प्रेयर भी वही लोग बोल रहे हैं जो आतंकवादी है। तो नेचुरली इट इज के वो लोग गलत काम को सपोर्ट कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। और ऐसे देश को, इसीलिए मैं सवाल किया कि ऐसे देशों को जरूरत नहीं है कि नक्शे पे बने रहे। यस, नहीं जरूरत है। वो कहाँ से वो अलग हो गए, एक्चुअली हमारे साथ होते तो शायद कहीं कुछ और होते। अभी है, लेकिन अब हमको नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए, बिल्कुल बड़ी बात कर रही है। वो लोग जो बोल रहे थे कि कलमा पढ़ो, अभी उनको बोलो हमारा शिव तांडव बोले,
वहां जाके वो लोग बोल रहे हैं कि कलमा पढ़ो, ऐसे करके हमारे भारतवासियों को उन्होंने मारा है। तो अभी उनको दिखाओ कि हमारा शिव तांडव कैसा है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी बात कह रही है कि महिलाओं के अंदर देख रहे हैं कि इस तरीके से जो जोश है, सबसे खास बात है ये जो यह महिलाएं की ताकत है और यह देश के उन जवानों के लिए और सेना में जो जिस तरीके से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तीनों सेना, उसके अलावा देश के सरकार को जिस तरीके से यह मैसेज जा रहा है वो वास्तव में बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। यही कारण है कि देश की सरकार का हौसला जो है बहुत अधिक हाई है और यही कारण है कि देश के जवानों का भी जो हौसला है बहुत हाई है और यही वजह है कि ये देखिए मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। मातरम, वंदे मातरम। देश के जवानों के लिए भी कुछ होना चाहिए। देश के जवानों के लिए, देश के जवानों के लिए, देश के सैन्य को मैं हमेशा त्रिवार सलाम करती हूँ। कारगिल विजय करके दिखाया था, हमारे देश का जवान के हौसले बुलंद है। मैं एक बार कच्छ बॉर्डर गई थी और वहां पे मुझे देश के जवानों ने बोला था, ये 2015-16 की बात है, तब उन्होंने कहा था कि जब से मोदी जी आए हैं तो हमको खुला दौर दिया है कि अगर एक गोली चले तो सामने 10 गोली झाड़ दो। तो मैं वैसे सैन्य को जो उनको इतना बड़ा हौसला अफजाई होती है, उसके लिए वैसे सैन्य को मैं यहाँ से हमारी हर माता बहनों के तरफ से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सुरक्षा से आप सुखरूप अपने घर वापस जाएंगे और इस जंग को कामयाबी से जीतेंगे और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करके पाठ सिखाएंगे। बिल्कुल यही कारण है कि अब वह भारत पुराना भारत नहीं रहा, नया भारत बदल चुका है और इस भारत में अब कोई भी अगर आंख दिखाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी आंखें निकालने की ताकत इस देश को है और देश की जो प्रधानमंत्री है उनकी जिस तरीके से इच्छा शक्ति है और यही कारण अब लगातार कहते रहे कि 56 इंच का सीना वाला व्यक्ति जो है वह किसी भी सूरत में कोई भी ऐसे जो भी अगर कहीं पर भी संकट आता है तो किसी भी कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे और यही कारण है कि आप देखिए कि पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।